नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आकाश स्मार्ट मैथ में। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में अभाज्य गुणनखंड याद करना बताने वाला हूँ। तो गाइस, आपको अभाज्य गुणनखंड याद करने से पहले अभाज्य संख्याएं जानना होगा। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य दूसरी संख्याओं से विभाजित ना हो। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 डॉट। ये अभाज्य संख्याएं हैं। ये एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य दूसरी संख्याओं से विभाजित नहीं होंगी। ये अभाज्य संख्या हो गई। अभाज्य संख्या जान गए आप। अब आप आते हैं गुणनखंड पर। गुणनखंड गुणनखंड पर आगे तो गुणनखंड हुआ होता है जैसे जो किसी संख्या को गुणक रूप में तोड़कर लिख सके। किसी संख्या को गुणक रूप में तोड़कर लिखना ही गुणनखंड होता है। जैसे 100 है, मान लीजिए 100 को गुणनखंड के रूप में तोड़कर लिखेंगे तो 2 से काटेंगे 50 आ गया, 2 से काटेंगे 25 आ गया, 5 से काट देंगे 5 आ गया, फिर 5 से काट देंगे 1 आ गया। तो 100 को हम कुछ इस प्रकार से 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 100 को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। यह इसका गुणनखंड हुआ। जैसे 100 है, 100 को गुणा के रूप में तोड़कर लिखे हुए उसका गुणनखंड हो जाएगा। तो अभाज्य संख्याएं जान गए, गुणनखंड जान गए। अब आते हैं हम अपने टॉपिक अभाज्य गुणनखंड पर। क्योंकि अभाज्य संख्याएं जान गए, गुणनखंड जान गए, अब आते हैं अभाज्य गुणनखंड पर। तो अभाज्य गुणनखंड भी बिल्कुल इसी तरह है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 7744। इसका अभाज्य गुणनखंड याद करना। इसका अभाज्य गुणनखंड याद करने के लिए सबसे पहले हम अभाज्य संख्या में आते हैं। अभाज्य संख्या में आने के बाद इसी अभाज्य संख्याएं से हम इसका अभाज्य गुणनखंड याद करेंगे। तो सब ये सम है, सम संख्या है। तो 2 से सबसे पहले छोटी संख्या से ही काटना स्टार्ट करते हैं। चलिए 2 काटते हैं। ये हो जाएगा 2 3 6, 1 17 हो गया। ये हो गया 2 8 16, 1 बचा 14 हो गया। अब 2 7 14, 2 2 4। अब इसको काटते हैं फिर 2 से। सम संख्या लगातार हो रही है। हो गया 2 1 कम 2, 1 बचा 18 हो गया, 2 9 18, ये हो गया 7, अब 2 3 4, 12 हो गया, 2 6 12। अब फिर 2 से काटते हैं इसको। 2 से 2 9 18, 13 हो गया, 2 6 12, 2 8 16। 2 से काटते हैं फिर इसको। 2 चौके 8, 2 8 16, 2 चौके 8। लगातार ही 2 से कट रहा है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि सम संख्या रही है ना लगातार। चलिए 2 से काटते हैं। 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 दूना 4। फिर 2 से काटते हैं। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 1 कम 2। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 121 आ गया। अब ये 2 से नहीं कटेगा, ये सीधा डायरेक्टली 11 से कटेगा। 11 से 11 1 कम 11, 11 1 कम 11, 11 ग्राम में 121। चलिए अब इसको फिर 11 से काटते हैं। 11 1 कम 11। तो दोस्तों यहाँ पर 7744 का अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए हैं दोस्तों। इसको हम गुणा के रूप में तोड़कर लिख दिए। यह इसका अभाज्य गुणनखंड है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 7744 का 7744। इसको गुणा के रूप में लिखे हैं, लिख देते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11 गुणे 11। ये जो आया है गुणा के रूप में, यह इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसको गुणा करेंगे तो भी 7744 आएगा। चलिए गुणा करके देख लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 आगे लिख लेते हैं यहाँ पर। 64 गुणे 11 ग्राम में 121। इसको गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। चलिए गुणा करके देख लेते हैं। यहाँ पर गुणा कर लेते हैं।
64 सुन 121 गुणे 64। आप चाहते तो इससे प्रकार इसमें ही गुणा कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा कम समझ में आएगा। चलिए यहाँ पर गुणा करते हैं। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 6 से गुणा करेंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 से ले 6 एकम 6 7, ये हो गया 4, 8 6 14 4 हासिल 1, ये हो गया 6 1 7 7। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर 7744 आ गया है। तो ये हमारा 7744 यहाँ पर बराबर हो गया। यहाँ पर लिख देते हैं 7744, यही आ गया हमारा आंसर। तो गुणनखंड निकालना जान गए हैं, अभाज्य संख्याएं जान गए, गुणनखंड जान गए, अभाज्य गुणनखंड भी निकालना जान गए। जैसे आप कोई भी संख्या दे दी जाए तो आप अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। यहाँ पर दे दी गई जैसे 128 हो गया, 128 का अभाज्य गुणनखंड कहे तो आप निकाल सकते हैं। ये सब क्लास 7 8 9 10th में वास्तविक संख्याएं हैं, वहां पर भी देखने को मिलता है। 156 हो गया, 140 हो गया, ये सब पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आप कुछ इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।